इंटरनेट पे आजकल एक नया पैटर्न बन चुका है। जब कोई फ़िल्म ज़्यादा रॉ होती है, ज़्यादा रियल होती है और थोड़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है ना, तो उसको प्रॉब्लमैटिक का टैग लगा दिया जाता है। एंड यही हो रहा है धुरंधर के साथ। पर मेरे को समझना है कि लोग फ़िल्म से गुस्सा है या फ़िल्म के अंदर दिखाई हुई रियलिटी से। सो धुरंधर को लेके जो सबसे पहला एक्यूजेशन जो लगता है कि दैट दिस फ़िल्म इज़ अ प्रोपेगेंडा फ़िल्म। पर अगर आप फ़िल्म को कामली देखोगे, तो आपको धीरे-धीरे करके समझ में आएगा कि ये फ़िल्म कोई इमेजिनेशन से पैदा नहीं हुई है। ये एक रिएक्शन से पैदा हुई है। हाँ, फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है एंड फिल्म के मेकर्स खुद कहते हैं कि इट्स अ फिक्शनलाइज्ड सेटिंग, बट स्टिल इस फिल्म के अंदर जो ट्रू इवेंट्स दिखाए हैं वो एक्चुअली में हुए हैं। द कांधार प्लेन अटैक, द पार्लियामेंट अटैक, द 26/11 मुंबई अटैक। फिल्म के अंदर उन्होंने लेजिट स्क्रीन पर दिखाया है कैसे टेररिस्ट्स और उनके हैंडलर्स के बीच में बात हो रही है। एंड स्टिल सम पीपल आर डिनाइंग इट, कॉलिंग इट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, लेबलिंग इट एज अ लाई। पर इसमें झूठ कहाँ है? और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फिल्म ये नहीं कहती कि ये इंसान बुरा है या वो बुरा है। फिल्म केवल एक सवाल पूछ रही है, ये सिस्टम इतना अंधेरे में कैसे चला गया। लेकिन जब आप अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाते हो ना, तो उसको हेट्रेड का नाम दे दिया जाता है। एंड एक और वर्ड जिसको बार बार यूज किया जा रहा है, दैट दिस फिल्म इज हाइपर मैस्कुलिन, हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन। ये सुन के मेरे को थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा कंफ्यूजन भी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर इज नॉट अ सुपर ह्यूमन। वो इमोशनली ब्रेक होता है फिल्म के स्टार्टिंग सीन में ही इज गेटिंग बीटन अप। वो चुप रहता है, उसकी पावर वायलेंस में नहीं, उसकी पावर इंड्योरेंस में है। तो यहाँ पे कहाँ है आपकी हाइपर मैस्कुलिनिटी? एंड फिल्म के अंदर लेजिट एक सीन है कि वेयर अक्षय खन्ना's कैरेक्टर वाइफ इज कमिंग टू हिम एंड स्लैपिंग हिम, बट ही स्टेज साइलेंट। ऑब्वियसली दिस फिल्म भी अग्रेसिव। ये कोई बच्चों की दुनिया नहीं है या कोई सॉफ्ट वर्ल्ड नहीं है। ये ऑब्वियसली एक क्राइम वर्ल्ड है, एक एस्पिनाज वर्ल्ड। और यहाँ पे अग्रेसिव नहीं होगे तो और क्या होगे? एंड इफ यू कांट सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ योर कंट्री, बी एक्साइटेड फॉर दैट, बी अग्रेसिव फॉर दैट, देन इट शोज व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव। और प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल की क्रिटिसिज्म एक सरफेस लेवल पर ही होती है बस। एंड फिर आता है सबसे डेंजरस टैग, दैट ये फिल्म हेट फैला रही है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री। बट इफ यू सी, फिल्म के अंदर नफरत सिस्टम के अगेंस्ट है। फिल्म के अंदर नफरत टेररिस्ट के अगेंस्ट है। क्या नॉर्मल सिविलियंस को फिल्म के अंदर विलन्स दिखाया गया? नहीं, नेवर। फिल्म के अंदर विलन्स किसको दिखाया गया? गैंग्स को। जितने भी टेररिस्ट हैं उनको, जितने भी टेररिस्ट हैंडलर्स हैं उनको। एंड ऑब्वियसली इफ दे आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी तो वो दिखाया जाएगा। इसमें हेट कहाँ से आया? एंड सबसे मजे की बात तो ये है कि इसी फिल्म के मेकर्स ने इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लेड मूवी दी थी, एंड दैट वाज आर्टिकल 370, जिसमें यामी गौतम वाज द मेन कैरेक्टर एंड द फिल्म वाज अ हिट। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं दिखी। बट द सेम फिल्म मेकर, सेम डायरेक्टर जिसने धुरंधर बनाई, अब यहाँ पे सबको प्रॉब्लम दिख रही है। तो अगर अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो ऑब्वियसली ये फिल्म को लेके कोई रिव्यू नहीं, ये आपका एजेंडा बोल रहा है। एंड द थिंग इज दैट जो वायलेंस पे आउटरेज होता है ना, सबसे ज्यादा शैलो तो ये बात है कि फिल्म के अंदर की अगर दुनिया को देखो तो इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, इट इज अ डार्क वर्ल्ड, इट इज अ क्राइम वर्ल्ड, जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मरता है। तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से वो लोग वायलेंस दिखा रहे हैं वो शो होना जरूरी है। एंड जिस हिसाब से हमारे साथ जो जो चीजें हुई हैं उसका तो 1% भी नहीं दिखाया गया है फिल्म के अंदर। तो आप कैसे कह सकते हो कि वायलेंस ज्यादा हो गया? मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों का वायलेंस को लेकर सेंसिटिवनेस कम होता है, ऑब्वियसली। बट उसका मतलब ये तो नहीं कि आप वायलेंस को लेकर फिल्म को हेट करो। देखने जाओ तो धुरंधर इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट इज अ सिम्टम, एक सिम्टम ऑफ अ टाइम जहाँ हमें सिर्फ मॉरली सेफ कहानियां ही पसंद आती। बट सिनेमा कभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। सिनेमा हमेशा क्वेश्चंस रेज करने के लिए भी है। एंड इफ अ फिल्म इज मेकिंग यू फील समथिंग, इज मेकिंग यू एक्सपीरियंस समथिंग, इज मेकिंग यू फील क्वेश्चंस, तो उसके बारे में बात करने में क्या दिक्कत है? सी, अगर तुम्हें धुरंधर पसंद आए या ना आए, दैट्स योर ओन ओपिनियन, टोटली वैलिड है। अगर आपको फिल्म को किसी चीज को लेके क्रिटिसाइज करना है तो ऑब्वियसली करो, उसके लव एंगल को लेके मैं भी मानता हूँ, उसकी लेंथ को लेके। बट अगर आप फिल्म को ऐसे ही हेट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट इज शोन इन द फिल्म, दैट इज ट्रू, तो फिर ये आपका एजेंडा हुआ, ये आपकी मानसिक सोच दिखाता है। जो अपने आप को इलाइट समझकर ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो इस फिल्म को ऐसे ऑब्जेक्टिवली हेट करने के तरीके से देख रहे हैं कि ये फिल्म हेट फैला रही है, मिसोजिनिस्टिक है, हाइपर मैस्कुलिन, एवरीथिंग एंड ऑल, कभी अपने घर से बाहर निकल के असली इंडिया देखो, जो टायर 2 एंड मोस्ट प्रोबेबली टायर 3 में आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग कैसे रहते हैं, हर दिन आए दिन कैसे जीते हैं।
वहां पे आपका एजेंडा नहीं आएगा, वहां पे रियल दुनिया आएगी। सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फिल्म, क्योंकि मैं फिल्म को आज दूसरी बार देख के आया हूँ एंड दूसरी बार भी आई जस्ट हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बाकी ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आगे के लिए। बाय बाय।